जय हिंद। बता दूं कि बिहार में एसडीआरएफ जिसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन, आपने देखा होगा कि जब उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता है या किसी तरह की आपात आ जाता है तो लाल जैकेट पहन के, जैसे नाव से बचाव करते हुए या कोई खाद्य सामग्री बांटते हुए, अलग अलग तरह के लोग दिखाई देते हैं। आप कभी फोटो में देखे होंगे या न्यूज में देखे होंगे, वही सब लोग होते हैं जो कि आपदा प्रबंधक में कार्य करते हैं। तो उसी की ही भर्ती निकली हुई है। इसमें अलग अलग पद हैं, जैसे कहीं रसोईया का है, कोई जलवाहक का है, नाई का है, सफाई कर्मी का है, मतलब अलग अलग पदों पे है। उसके बाद ये जो भर्ती है ये आप ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। इसका आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म नहीं भरना है, लेकिन इसमें आपका 100 रुपए का चार्ज लग रहा है। अब बात यह है कि जो 100 रुपए का चार्ज है वो कैसे देना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा भी नहीं होगा। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको ये बता दूं कि ये जो जॉब होगा वो 5 साल के लिए होगा। उसके बाद जैसे ही 5 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपको करते करते और 10 साल के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा। जॉब बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं पूरी वीडियो का पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और पूरा ही डिटेल्स के साथ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करें। आपदा प्रबंधक विभाग, जिसको एसडीआरएफ भी आप शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए टोटल 118 पदों की भर्ती निकाली गई है, ठीक। जिसमें पहला पद है रसोईया। रसोईया मतलब खाना बनाने वाला। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, आपका 10वीं पास प्लस में आपको खाना बनाने आना चाहिए। भैया स्पष्ट है कि पढ़ाई तो है, साथ साथ आपको खाना बनाने आना चाहिए। ये आपका टोटल 9 पोस्ट है। उसके बाद जलवाहक। जलवाहक के लिए 10वीं पास, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जलवाहक है। इसमें आपका 18 पोस्ट है। तीसरा पोस्ट है नाई का, वो भी आपकी 10वीं पास पे है, लेकिन आपको भैया बाल काटने आना चाहिए। अच्छा, अब जब नाई है तो भैया वो बाल नहीं काटेगा तो क्या काटेगा, बात तो है ही। चलिए 37 पोस्ट है उसके लिए। चौथा पोस्ट है धोबी। 10वीं पास प्लस में अपने कपड़ा धोने आना चाहिए, तो समझ लीजिए ये आपकी 31 पोस्ट है। उसके बाद झाड़ू वाला, उसके लिए 10 पोस्ट है, 10वीं पास है सॉरी, और टोटल 23 पोस्ट है। ये जितने भी पोस्ट हैं, अगर मान लीजिए 118 पोस्ट, इसमें से 35% पोस्ट महिलाओं के लिए भैया इसमें आरक्षित है, जो बिहार के गवर्नमेंट के नियम के तहत है कि 35% भैया लड़कियों के लिए भी इसमें सीट है। चलिए एज की बात करें तो इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक रखा गया है एज है। इसका फॉर्म मैं पहले ही बोला था कि आपका ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। अब मैं आगे जब बनाऊंगा तो पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, क्या किए जाते हैं। जो कि है 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में शाम के 5 बजे तक जब आपका फॉर्म वहां पे पहुंचेगा तो ही वो फॉर्म को मान्य होगा, उसके बाद आपका फॉर्म को मान्य नहीं। अब फी है 100 रुपया। अब सब लोग सोचेंगे भैया फॉर्म है ऑफलाइन तो फी क्या, पैसे को हमको उस लिफाफे में डाल के देना है। अब मान लीजिए लिफाफे में डाले या कोई पोस्टमैन को लगा कर यार 100 का नोट है, तुरंत आपका फाड़ेगा, फाड़ के 100 रुपया निकालेगा, आपका फॉर्म फेंक देगा कचरे। इसीलिए कैसे आपको 100 रुपए को अपना भेजना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक। इसीलिए वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखिएगा। आपको इतना डिटेल्स में बता दूंगा कि आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट भेजा था। उसके बाद आपका इंटरव्यू करवा लिया जाएगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या किया जाएगा, जो रसोईया होगा उनसे खाना पकवाया जाएगा, जो नाई है उनसे बाल कटवाया जाएगा, जो धोबी है उनसे कपड़ा धुलवाया जाएगा। इसी तरह का आपका स्किल टेस्ट रहेंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक। चलिए सैलरी समझिए, सबसे बढ़िया सैलरी आपको हर एक मंथ आपका 22,000 रहेगा, ठीक। 22,000 रुपए पर मंथ। अब
आज की इस बेरोजगारी में अगर आपका ये भी हो जाता है, अगर हर एक महीने 22,000 रुपया आपका आता है, कम मत समझिए। सरकारी नौकरी भी भैया शुरुआती जो होते हैं वो भी 19,900 तक होता है। यह अच्छा है। जॉब लोकेशन रहेगा आपका पटना बिहटा में, ठीक है, पटना बिहटा में ये आपका जॉब लोकेशन रहेगा। ठीक, अब समझिए, ये जो भर्ती है ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन आपके परमानेंट जैसा उससे ही है, ये कह सकते हैं। देखिए, जब सिलेक्शन होगा तो आपको 5 साल के लिए रखा जाएगा। ठीक, क्लियर। जैसे ही आपका 5 साल होगा, अब क्या कहें आप इसमें क्या होता है कि जब एक बार किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको जल्दी हटाया नहीं जाता है। ठीक, तो जैसे ही आपका 5 साल खत्म होगा, फिर आपको हर एक साल एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ाकर आपको और 10 साल तक आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई 45 वर्ष का आदमी है, ठीक, 45 तो नहीं कर सकते हैं, चूंकि 40 तो यहाँ पे एज है। मान लीजिए कोई 35 वर्ष का आदमी जिसका सिलेक्शन हो गया, तो 35 5 40, ठीक, 40 और 10 50, वो उसके एक्सटेंड को और करते, और वो तब तक जॉब कर सकता है जब तक उसका 60 वर्ष एज न हो जाए। 60 वर्ष होने के बाद ही आपको हटाया जाए। तो सोचिए कि 35 वर्ष में जिसका ज्वाइनिंग होगा उसके लिए 25 साल एकदम कंफर्म है कि उसको हटाया नहीं जाएगा। आपके भले कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसके साथ साथ जैसे जैसे एक्सटेंड भी होगा, आपकी हो सकता है कि साथ के साथ आपकी सैलरी भी उसमें इंक्रीज होती जाएगी, जैसे गवर्नमेंट के रूल होते जाएंगे वो भी होगा। तो ये एक अच्छा बात है। अब चूंकि फॉर्म है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन फॉर्म को आपको डाक के द्वारा जो भेजना है उसको देखिए, समादेष्टा राज्य आपदा मोचन बल, जिसको बोलते हैं SDRF, लाइन रोड HPCL के पास, बिहटा पटना, पिन कोड है 811003। पता को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स इस फॉर्म का पूरा नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म सब चीज है, आप वहां से उसको डाउनलोड करके विज्ञापन उस विज्ञापन को आप अच्छे से पढ़ के समझ भी सकते। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। देखिए, फॉर्म भरने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपको 3 लिफाफा चाहिए। 3 लिफाफा समझ लीजिए। पहला जो लिफाफा होगा वो A4 साइज का लिफाफा होगा। A4 साइज भी है जो जिसपे आप फोटो कॉपी कराते हैं, समझिए, यानी इतना बड़ा फॉर्म। 2 जो लिफाफा होगा वो नॉर्मल साइज का होगा, जो जिसमें आप लोग फॉर्म खामो बोलते हैं, जिसके अंदर अगर कोई भी चीज मोड़ के आप डाल सकते हैं, इस तरह का ये एक रहेगा, और इसको 2 लेना है। ठीक, इसको क्या करना है कि इसमें आपका 2 लिख के अपना एड्रेस समझिए, अपना पता अच्छे से लिखना है। दोनों लिफाफे पे, जो 2 ये लिफाफे रहेंगे दोनों पे लिखना है। ठीक, इस लिफाफे को सबको इसी में भरना है। तो यहाँ पे 2 में देखिए, ये वाला एड्रेस आपको लिखना है। ठीक, और फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ये हो गया लिफाफा। तो 3 लिफाफा समझ के पहले क्या होगा, एक लिफाफा A4 का और 2 लिफाफा छोटे साइज का, दोनों पे अपना एड्रेस लिखना है। ठीक, अब समझिए मेन पैसा वाला खेल है। 100 रुपया आपको कैसे भेजना, देखिए 100 रुपया जो आपको भेजेंगे, या तो आप उसका DD बनवाएंगे। DD कैसे बनता है, आप अपना बैंक में जाएंगे, 100 रुपया देंगे। DD किसके नाम से बनाना है, तो देखिए कमांडेंट SDRF, इसी के नाम से बनाना है। तो या तो आप DD जाएंगे, बैंक में जाएंगे, बोलेंगे मुझे कमांडेंट FDRF के नाम से एक DD बनवाना है 100 रुपए का, तो 100 रुपए तो आपसे लेगा। जो भी DD बनाने का चार्ज होगा वो बना के, जैसे चेक बनता है उसी तरह से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, इसको DD बना के दे देगा। पहला चीज। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है आपको पोस्टल ऑर्डर। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां पे आपको 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेना है। उस पोस्टल ऑर्डर पर लिखना है कमांडेंट SDRF। 2 है, वो समझिए कि वो कागज नहीं भैया, वो पैसा है। आपने उस पैसे को एक कागज में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये क्या होगा कि अगर कागज जब भी कोई लेगा, तो अगर जो SDRF कमांडेंट है वही उस पैसे को भर जा सकता है, और नहीं तो आप भर जा सकते हैं। बीच में क्या होगा कि अगर कोई मान लीजिए पोस्ट ऑफिस वाला देखता है
भैया 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है तो उसको लेके भी कुछ नहीं कर पाएगा। डीडी है वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए पैसे को एक कागज में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि उसका बीच में कोई दुरुपयोग न कर सके। ठीक, तो ये करना है। समझ गया पैसे को कैसे डालना है। अब समझिए आपका फॉर्म मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स के साथ फॉर्म है, आपको फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। फॉर्म पूरे देखिए आप अच्छे से कैपिटल लेटर में, जैसे मान लीजिए नाम होगा राजकुमार, तो RAJ राज, KUMAR, मतलब सारी चीजों को कैपिटल लेटर में भरना है। पूरा डिटेल्स अच्छे से फॉर्म भर लेना है। उसके साथ साथ 2 आपको पासपोर्ट फोटो लेना है। अब ध्यान रखिएगा जो फोटो लीजिएगा, फोटो के ऊपर दोनों के ऊपर अपना सेल्फ अटेस्टेड ऐसे करके साइन कर दीजिएगा पेन से। दोनों जो फोटो होगा दोनों पे अपना ऐसे करके अपना साइन मार दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटो होना चाहिए। ये हो गया। फिर उसके बाद एक फोटो आपके फॉर्म के ऊपर चिपक जाएगा और एक को उस लिफाफे में डाल देना है। 10वीं का मार्कशीट दे दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र, चूंकि ये वैकेंसी बिहार के लिए है तो बिहार का अपना निवास प्रमाण पत्र डाल दीजिएगा, जिस भी जिले से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर SC ST वाले हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र देंगे, BC EBC वाले अपना NCL देंगे और EWS वाले अपना EWS देंगे। तो उसके साथ साथ आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट समझिए। एक, उसके बाद लिफाफा भी 2 कर दीजिए। अब मैं आपको टोटल बताता हूं, 2 लिफाफा, एक आपका फॉर्म, ठीक, एक आपका फोटो हो गया, फोटो, उसके बाद 10 का मार्कशीट, एक्सपीरियंस, निवास, उसके बाद जाति, आधार, 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके साथ साथ एक आपका डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल। ये 10 चीजों को प्रॉपर आपको रख के सबका फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके इस लिफाफे में भर करके आपको बाय पोस्ट भेजना है। और भेजने पे ध्यान रखिएगा स्पीड पोस्ट भेजिएगा ताकि आपका 6 फरवरी के 5 बजे के पहले पहले आपका फॉर्म पहुंच जाए। अगर 6 बजे के बाद अगर फॉर्म पहुंचेगा, 5 बजे के बाद फॉर्म निरस्त कर लिए जाएंगे। 100 रुपए जो आपने भरा है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए समय रहते आप अच्छे से भेजिएगा। उसके बाद अब आपका रहा कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या मैसेज 2 तरह से आ सकता है। या तो बाई पोस्ट जो आपने लिफाफा भेजा है, इसी लिफाफे में आपको एड्रेस के साथ आ जाए कि आपका इस दिन आपका इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या तो बाई फोन आ सकता है। दोनों तरह से किसी भी तरह से आ सकता है। तो आप जो फॉर्म में फोन नंबर दीजिएगा प्रॉपर चालू वाला दीजिएगा ताकि जब भी आप फोन आए तो उसको अटेंड कर सके। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लीजिए।